अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है फिनलैंड के बारे में, जिसका बहुत देर से पाकिस्तानी कपल्स को इंतजार था कि कब एडमिशंस ओपन हो रहे हैं, कब हम विद स्पाउस मूव कर सकते हैं, विद फैमिली मूव कर सकते हैं यूरोप के किसी ऐसे कंट्री में जहां पर हर तरीके से उनको जो है ना वो सेफ इन्वायरमेंट, बेस्ट अर्निंग और बेस्ट एजुकेशन, अच्छा जो है वो उनके स्टूडेंट्स को माहौल मिले। तो वो बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है फिनलैंड की मैं अभी इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगी फिनलैंड की इंपॉर्टेंट डेडलाइंस के बारे में, जो कि स्टडी वीजा के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, और उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन होने वाली हैं, इनटेक्स कौन सी हैं और इस टाइम कौन सी इनटेक ओपन हुई है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको अब तक रेडी कर लेने चाहिए। बेहतर यही है कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे के सारे अब रेडी हों, ताकि जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करो तो आपको जो है ना वो मजीद किसी इस किस्म के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े कि अभी आपका डॉक्यूमेंट फलां जो है वो टेस्ट होने वाला है, फलां डॉक्यूमेंट आपका रहता है। मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये चीज बताती रहती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कहाँ कहाँ से अटेस्टेड चाहिए। तो हम आज इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि फिनलैंड के अंदर दो इनटेक्स हैं स्टूडेंट वीजा के लिए, जिनमें एक मेजर इनटेक है और एक माइनर इनटेक है। मेजर इनटेक इस सेंस में कि जब वो ओपन होती है तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेती हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं और सारे ही सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर कर रही होती हैं। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो कि उस इनटेक में ओपन ना हुआ हो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। माइनर इनटेक इस सेंस में कि उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं और कुछ सब्जेक्ट्स, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो है वो ओपन करते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स ओपन नहीं होते, चाहे वो बैचलर है चाहे वो मास्टर है। तो जो मेजर इनटेक है उसको ऑटम इनटेक या सितंबर इनटेक भी बोलते हैं, और जो माइनर इनटेक है उसको फरवरी इनटेक या जनवरी इनटेक या फिर उसको स्प्रिंग इनटेक भी बोलते हैं। अब जो इनटेक ओपन हुई है वो है मेजर इनटेक, सितंबर इनटेक या फिर ऑटम इनटेक। एक साल पहले एडमिशंस ओपन हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। जब आपने वीजा प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको 3 से 4 महीने चाहिए होंगे। नवंबर से यूनिवर्सिटीज ओपन होना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप रैंक्ड और बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं फिनलैंड की, वो नॉर्मली ज्वाइंट एप्लीकेशंस में ओपन नहीं होती हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशंस ऑफर नहीं करती, वो सेपरेट एप्लीकेशंस लेती हैं। फिनलैंड के अंदर 2 टाइप्स हैं एप्लीकेशंस की अप्लाई करने की, एक तो है ज्वाइंट एप्लीकेशंस और एक है सेपरेट एप्लीकेशंस। सेपरेट एप्लीकेशंस में आपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए उसमें अप्लाई करना होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में, जबकि ज्वाइंट पोर्टल में ये होता है कि आपने वन गो में आपने जो है वो 6 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हुए या 6 सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हुए आपने एक ही पोर्टल पे अप्लाई कर देना होता है, जो डिफरेंट 6 यूनिवर्सिटीज या 6 सब्जेक्ट्स को टारगेट करती है और एप्लीकेशंस आपकी 6 जगहों पे पहुंच जाती हैं। तो नवंबर में जो यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं उनमें है यूनिवर्सिटी ऑफ आल्टो यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ सेपरेट एप्लीकेशंस लेती है, वो ज्वाइंट एप्लीकेशन ओपन नहीं करती। समटाइम्स अगर ओपन करे भी तो कोई एक आधा सब्जेक्ट। तो नवंबर के अंदर आल्टो यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। आल्टो यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है फिनलैंड की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। पहले अप्लाई करने वालों को अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलता है जो कि बहुत ही फायदेमंद है। समटाइम्स 30% से लेकर 70% तक आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर हो जाता है। उसके अलावा टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आती हैं टाम्परे यूनिवर्सिटी और हेलसिंकी यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटीज भी दिसंबर में ओपन होती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन ओपन कर देती हैं। और उसके बाद है LUT यूनिवर्सिटी। LUT ने अर्ली बर्ड जो है वो एडमिशन ओपन कर दिए हुए हैं नवंबर से भी पहले के, और अभी तक यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है। सितंबर इनटेक के लिए ये चारों यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं। बाकी रही बात आपकी ज्वाइंट एप्लीकेशन की। ज्वाइंट एप्लीकेशंस 2025 में जो ओपन होनी है वो होंगी 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। पूरे फिनलैंड की तकरीबन 15 से 20% यूनिवर्सिटीज जो है वो सेपरेट एप्लीकेशंस ओपन कर चुकी हैं, जिनमें ये चारों यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। 2 तरह के स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है फिनलैंड, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स और मेरिट स्कॉलरशिप्स, जो कि यूनिवर्सिटीज देती हैं। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स जो है वो तकरीबन 30% स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। इनटेक के ओपन होते ही जो अर्ली अप्लाई कर देते हैं उन स्टूडेंट्स को अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफर हो जाता है। उसके बाद आता है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आपका मेरिट बनता है, जिसके अंदर 3-4 चीजों को जो है वो देखना पड़ता है। यूनिवर्सिटी उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मेरिट सेट करती है। इसके लिए सबसे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, CGPA 3.5 या उससे भी ऊपर हो, आपका मोटिवेशन लेटर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ हो। मोटिवेशन लेटर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मोटिवेशन लेटर लिखना है। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी से डाटा उठाना होता है और अपने बैकग्राउंड का भी उसमें जिक्र करना होता है, अपने इंटरेस्ट का जिक्र करना होता है। मोटिवेशन लेटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। उसके बाद आपके पास IELTS होना
चाहिए। बैचलर्स के लिए 6 बैंड्स और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड्स कम से कम। जितना अच्छा आपका आइल्स का स्कोर होता जाएगा उतने अच्छे आपके मेरिट स्कॉलरशिप विन करने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू मोटिवेशनल होता है, क्यों आपने वहां जाना है, क्यों फिनलैंड को ही चूज कर रहे हो, आपके अपनी कंट्री में भी यही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं, और अगर ये सब्जेक्ट्स आप अब्रॉड ही पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ फिनलैंड ही क्यों और कोई कंट्री क्यों नहीं। इस किस्म की जो है वो डिस्कशंस होती हैं जिसमें आपने पैनल को जस्टिफाई करना होता है कि आप स्पेसिफिकली इसी यूनिवर्सिटी में, इसी सब्जेक्ट में और इसी कंट्री में क्यों जाना चाहते हो। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस की बेस पर भी आपको समटाइम्स स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट को शो करता है कि आपने इसी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसी के अंदर आपने काम भी किया हुआ है और आप मजीद उसी फील्ड में आप प्रोफेशनल जो है वो डिग्री करना चाहते हो। आप अपने करियर को भी उसी अपने जो ऑलरेडी जिस पे काम कर रहे हो उसी चीज को लेकर आप अपने करियर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। दूसरे बड़े कंट्रीज की तरह बैचलर्स की बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हाँ साइंसेस की ऑप्शंस हैं, कंप्यूटर साइंस की ऑप्शंस हैं, उसके अलावा सोशल साइंसेस की ऑप्शंस हैं फिनलैंड के अंदर बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा बिजनेस की ऑप्शंस हैं। बैचलर के स्टूडेंट्स को यूएस एग्जाम देना होता है जो कि हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर सैट देना होता है। सैट में अगर आपके आउट ऑफ 1600 1200 या उससे ज्यादा मार्क्स होते हैं तो आपको आईएलटीएस या किसी भी किस्म के इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, आपको वो एग्जाम्पशन मिल जाती है। आपके अगर सैट में मार्क्स अच्छे हैं तो आपको यूएस एग्जाम प्लस आईएलटीएस दोनों ही देने की जरूरत नहीं। उसके अलावा मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स के अंदर आपको इस किस्म का कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, आपके जस्ट डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं। आपकी सीवी, आपका मोटिवेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी जो है वो एकेडमिक प्रोफाइल मैटर करती है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अब तक रेडी कर लेने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपके एकेडमिक यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका इन दोनों के ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हो। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हो तो इन दोनों के साथ साथ आपकी बैचलर्स की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, ये सब चीजें मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी पहले आप अपने रेलेवेंट बोर्ड से उनको टेस्ट कराओगे, फिर आप आईबीसीसी से अटेस्ट कराओगे मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट, और देन आप उनको मोफा से अटेस्ट कराओगे। और अपने बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट पहले आप एचईसी से अटेस्ट कराओगे और फिर उनको मोफा से अटेस्ट कराओगे। उसके बाद आपके पास यूरोपास सीवी होनी चाहिए, आपके पास वेल रिटन मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आइल्स होना चाहिए। आइल्स में बैचलर्स के लिए 6 बैंड्स बेसिक और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड, उससे ऊपर होंगे तो आपकी अच्छी प्रोफाइल जो है वो काउंट होती है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए आपके पास, जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए फिनलैंड में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो अप्लाइड यूनिवर्सिटीज हैं और एक सिंपल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं। जो अप्लाइड यूनिवर्सिटीज हैं वो मेक श्योर करती हैं कि आपके पास आफ्टर स्टडीज कम से कम 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर एडमिशन देती हैं, अदरवाइज वो नहीं देती। इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है आपने। तो फिनलैंड चूंकि एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से निकलने वाले कपल्स के लिए, फिनलैंड, स्वीडन, यूके, जिनमें फिनलैंड जो है वो उसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बता रही हूँ। फिनलैंड बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है जहां पर जाके आपको अपना जो है वो बहुत ही एक सिक्योर सा यानी फ्यूचर मिलता है। आपको वहां से अर्निंग बहुत अच्छी मिलती है, आपको सेटलमेंट के हाई चांसेस हैं, आप अपने स्पाउस के साथ वहां जाके, स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है, आपको भी जो है वो 20 to 25 आवर्स वर्क अलाउ होता है। बच्चे आपके इजीली वहां सेटल हो जाते हैं। आप 2-3 महीनों के अंदर फिनिश लैंग्वेज भी सीख जाते हो। काम की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। काम आप फूड डिलीवरीज में कर सकते हो जैसे कि फूडोरा हो गया, वोल्ट हो गया। उसके अलावा और भी जैसे बाकी कंट्रीज में ऑप्शंस होती हैं उसी तरह फिनलैंड में भी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपके पास होम ट्यूशंस की हैं, स्कूल्स में पढ़ाने की हैं, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास वहां सेटलमेंट के लिए, जॉब्स के लिए। सितंबर इनटेक के लिए एडमिशंस ओपन हो गए हैं, अप्लाई कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें। अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो बहुत जल्द अप्लाई करें, और मेरिट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं फिर तो डेफिनेटली जल्दी भी अप्लाई करें। प्लस आपके अच्छे मार्क्स और बाकी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने देखना है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से पढ़नी है यूनिवर्सिटीज की, किस किस कोर्स के लिए कौन कौन सा आपने सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ हो, तो रेलेवेंसी देखने के बाद आपने अप्लाई करना है। अर्ली एप्लीकेशंस का मेन और मेजर फायदा यही है कि आपको अपॉइंटमेंट्स में डिले नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं है, जब आपने यहाँ से कहीं और मूव करना है, लाइक आप यूएई मूव करते हो, यूएई का भी मसला काफी तौर पर अब हल हो चुका है, जो कि पहले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं कि यूएई का वीजा नहीं लग रहा है, वीजा नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इजीली यूएई का वीजा भी मिल जाता है और आप इस चीज का एस्टिमेट लगा सकते हो, इतना आप अंदाजा कर सकते हो कि जो है वो कितना ज्यादा टाइम आपको इसके लिए छोड़ना है पीछे। अभी आप अप्लाई करें, 4 महीने जो है वो तकरीबन आपने अपने वीजा प्रोसेसिंग के लिए माइंड में रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अक्सर औकात इस चीज के बारे में कंसर्न होते हैं कि हम यहाँ से बाहर कहीं जाएं और वहां जाके हमें सिर्फ 20 से 25 घंटे वर्क अलाउ है, हम क्या करेंगे, हमें इतना कम काम, हम साल के सिर्फ 6 महीने काम कर सकते हैं, बाकी 6 महीने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में भी अगर आप पहले तो आप अपने स्टडीज के साथ साथ काम कर ही नहीं सकते, और बड़ी बात है कि अगर आप कोई ना कोई काम अपनी बड़ी हिम्मत करके ढूंढ ही लेते हैं और कोई काम करना स्टार्ट कर ही लेते हैं तो भी आप अपने जो है वो एक आइडिया लगा लें कि आप अपनी स्टडीज के साथ साथ कितना को काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन तो यही है ना कि आप पाकिस्तान से बाहर निकलें और बाहर जाके अपने जो 20 घंटे या 25 घंटे जो आपको काम करना अलाउ है, आप वो करके अपनी डिग्री का खर्चा उठाएं, आप अपना खुद पढ़ें। यहाँ पे तो आप वैसे भी माँ बाप पे बोझ ही होते हैं, उन्हीं से फीसें लेके उन्हीं से सब कुछ आप करवा रहे होते हो, खुद अर्न करते ही नहीं हो। बाहर जाके कम से कम एहसास जिम्मेदारी आपको आती है, आप खुद काम करके खुद अपनी डिग्री को अफोर्ड करते हो, खुद उसका खर्चा पे करते हो, अपनी ग्रोसरीज करते हो, अपनी अकोमोडेशन जो है वो खुद जो है वो अपने पैसों से पे करते हो, और उसके बाद फिर आपके पास PSW है और वहां पर सेटलमेंट के हाई चांसेस है। पाकिस्तान में क्या सेटलमेंट होनी है, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, माँ बाप के पैसा पे, और उसके बाद फिर अगला काम या अगली डिग्री के पीछे पड़ते हो या कोई जॉब ढूंढते हो, तो वहां पर कम से कम आप इन चीजों को लेके पहले से रिस्पॉन्सिबल हो चुके होते हो। तो ये एक कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, बहुत ही बेस्ट और अच्छी ऑप्शन है कि आप ड्यूरिंग स्टडीज ही बाहर मूव करें, क्योंकि वर्क वीजा तो वैसे ही पाकिस्तानियों को ना मिलने के बराबर ही चल रहा है। थैंक यू।